जी, तो ये है मेरे पिछले व्लॉग का पार्ट 2 और जिसने वो नहीं देखा वो मैं एंड स्क्रीन पे दे दूँगी, आप याद से देख लीजिएगा। जी, तो सुबह हो चुकी है और मैंने जो रात को मटीरियल रेडी करके रखा था वो मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, बॉइल्ड चिकन भी और साथ में जो अंडे मैश करके रखे थे वो। इससे मेरा काम बहुत ज़्यादा हल्का हो गया था क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था जिसमें मैंने ये सारी प्रिपरेशन करनी थी। काफ़ी आसानी हो गई थी और मैं और आमना पहले तो उठने में हम लोग लेट हो गई थी, तो हम लोग बच्चों को उठा के तो हम लोग आ गई थी किचन में। बच्चों को हमने कहा फेस वॉश करो तब तक, क्योंकि उन्होंने भी थोड़ा सा सोमन होने में टाइम लेना होता है। तो हम दोनों आ गए किचन में। हमने कहा पहले इन लोगों का लंच जो है वो रेडी कर लेते हैं और उसके बाद जो बाकी का काम है वो करना, मतलब उनको रेडी बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन के अंदर बॉयल्ड एग जो है उसको शामिल कर दिया है और अब इसमें मैंने ऐड करनी है मायोनीज़। यह हम लोग एग मायो सैंडविच बना रहे थे। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी कई दफ़ा शेयर की हुई है, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूँगी, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो हल्का सा नमक ऐड किया था क्योंकि माया ऑलरेडी सॉल्टी होती है। और उसके बाद उसमें ऐड कर दी थी थोड़ी सा ब्लैक पेपर, उसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेना था। और मुझे पहले लगा, जब इसको मिक्स किया तो मुझे पहले लगा कि इसमें थोड़ी बहुत सी ना, मतलब थोड़ा सा हार्ड मटेरियल लग रहा था, ज़्यादा सॉफ्ट बैटर नहीं लग रहा था। तो मैंने इसमें ना बाद में थोड़ी सी और मायो ऐड करवाई थी। ये सब रेडी करके मैंने साइड पे रख लिया। उसके बाद जो रात को चिकन हम लोगों ने किया था, उसका मतलब मिंच बनाया था, कीमा बनाया था, उसके अंदर नमक और ब्लैक पेपर ऐड किया, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो फिर हम लोगों ने अंडे फेंट लिए पास से। और नमक में भी अंडों में भी थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर ऐड किया था टेस्ट के लिए। तो उसको ऐड करके उसको अच्छी तरह से फेंट के तो हम लोगों ने सबसे पहले तो कटलेट्स बनाए क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो कीमा है इसकी टिक्की बनाई यानी कि, और इसमें से मैंने सब्ज़ मिर्च जो थी जहाँ पर आ रही थी वो मैंने निकाल ली थी ताकि बच्चों के मुंह में ना आए। चाहती तो मैं नहीं डाल सकती थी लेकिन सारा मटीरियल बच्चों के लिए नहीं था, बाकी बच जाना था तो हम लोगों ने भी खाना था, तो उस हिसाब से फिर मुझे थोड़ा सा ऐड करना पड़ा। तो जो प्याज के थोड़े बहुत टुकड़े आए और सब्ज़ मिर्च के आए वो मैंने निकाल दिए थे और इस तरह से इसकी टिक्की बना के तो तवे पे ही कर ली थी क्योंकि हमारा नॉन स्टिक पैन ख़राब हो गया था। तो ये आराम से तवे पे भी बन जाता, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमारे पास नॉन स्टिक पैन ही होता। तो खैर इसको फिर हम लोगों ने कर लिया था फ्राई और बहुत जल्दी जल्दी से हो गया था। मैंने इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं की थी, यानी कि अंडा भी मैंने इसमें हाफ़ अंडा बस ऐड किया था जब इसको बनाया था। इसमें वो मीठा सोडा कुछ लोग ऐड करते हैं, मैंने वो भी ऐड नहीं किया था। इसी तरह से कुक हो गई थी बड़ी अच्छी तरह से और जूसी भी थी। खैर इसको बनाने के बाद बना के रख लिया था और साथ ही यहाँ पर ब्रेड के जो स्लाइसिस हैं उनके जो किनारे हैं वो कट कर लिए थे, क्योंकि अगर किनारों के साथ में बना के देती हूँ तो बच्चे जो है ना वो वापस लंच बॉक्स में ले आते हैं। और आज तो फिर भी वो जाने वाले थे तो उनको थोड़ा से इसी तरह से चाहिए था। उन्होंने स्पेशली कहा था कि मम्मा जो ब्रेड के किनारे हैं वो कट कर देना वरना हम लोग नहीं लेके जाएंगे। तो बस वो निकाल दिया, तो यहाँ पर स्लाइसिस पे लगा लिया था। जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगाया था और बहुत कम भी नहीं था, बिल्कुल बैलेंस रखा था ताकि ज़्यादा लगाने से सौगी भी नहीं हो जाए और बच्चों को मज़ा भी आए। तो इनको हमने ग्रिल नहीं किया था क्योंकि बच्चे कह रहे थे उनको इसी तरह से लेके जाना है, तो फिर इसलिए हमने ग्रिल नहीं किया था। और इसमें किसी किस्म का कोई सलाद पत्ता या टमाटर ये सब खीरा कुछ भी ऐड नहीं किया था। मेरे बच्चे बिल्कुल सलाद नहीं खाते, उनको अच्छा नहीं लगता। वो फिर ये भी नहीं ज़हमत करते कि हम लोग सलाद ही निकाल के खा लें। वो लोग ऐसे करते हैं कि वो पूरा स्लाइस ही छोड़ देते हैं और कहते हैं हमें खाना ही नहीं है। तो बस इसको इस तरह से कट कर लिया था और इसी तरह से मैंने कहा था लंच बॉक्स में आ जाए, लेकिन बाद में नहीं आ रहा था। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि फिर किस तरह से मैंने इसको बैलेंस किया इनके लंच बॉक्स के लिए। तो खैर सैंडविचेस जो हैं वो हमारे बन गए थे और जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो भी फ्राई हो गई थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि अब अंडा बना लेते हैं। अंडा बनाया, अंडे के छोटे छोटे से पोर्शन ऐड कर रहे थे हम लोग ताकि एक बर्गर के हिसाब से जो अंडा है वो बन जाए और उसके ऊपर आ जाए बहुत बड़े बड़े। हम लोगों ने जो अंडे की टिक्कियाँ हैं, मतलब बहुत फैलाया नहीं था अंडे को, बस इतना इतना बनाया जितना बर्गर के ऊपर आ जाए।
और फिर जो बर्गर बन है उनको निकाला, तो वो मैंने कहा कि क्यों ना इनको थोड़ा सा, मुझे याद भूल गया था इनको अंडा लगा के मुझे थोड़ा सा फ्राई करना था, तो वो मैं भूल चुकी थी क्योंकि मैंने अंडा सारा फ्राई कर लिया था। तो फिर मैंने इसको इसी तरह से तवे पे सेक लिया क्योंकि तवा भी गर्म था, तो इसी तरह से सेक लिया तो वो अच्छे से और सॉफ्ट हो गए थे। तो खैर इनको सेकने के बाद लाइट सा ब्राउन पे जब बैक साइड पे कलर आ गया था तो इनको उतार लिया था। और फिर इस पे हम लोगों ने लगाई थी केचप और मेयोनीज़, क्योंकि उसके अंदर नहीं बच्चे लगवाते हैं, इसी तरह से बन की दोनों साइड्स जो होती हैं ना उन पे लगवाते हैं। तो फिर एक साइड पे हम लोगों ने मेयोनीज़ लगा दी और एक पे हम लोगों ने केचप लगा दी। बच्चे हैं, बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। जिन आप लोगों के घर में अगर बच्चे हैं, आपको आइडिया होगा कि बच्चों को चीज़ खिलाने के लिए बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। हमारे तरीके से तो बच्चे नहीं खाते भाई, हर चीज़ पे एतराज़ करते हैं, हर चीज़ पे उन लोगों को मसला होता है। तो मेरी कोशिश ये थी कि बच्चे जा रहे हैं, इन लोगों ने इंजॉय करना है, अगर इनकी मर्ज़ी की चीज़ नहीं होगी तो वो लोग इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे डिफरेंट चीज़ें लेके आते हैं, तो फिर उनका भी दिल करेगा हम ये भी खाएं, तो उस हिसाब से फिर हम लोगों ने देख के इनका जो लंच है वो उस हिसाब से रेडी किया था, जिस तरह से वो चाहते थे। उनसे पूछ के हर तरह से चीज़ की थी ताकि वो लोग खुशी खुशी खा सकें और हम लोग जो हैं वो भी सेटिस्फाई रहें कि बच्चे खा के लंच ख़त्म करके आएंगे। तो खैर इसके बाद इस पर टिक्की रख दी थी और उसके बाद इस पर अंडा रख दिया और बाद में फिर से जो बर्गर बन का दूसरा हिस्सा था वो उसके ऊपर रख लिया था। इसमें भी एज़ यूजुअल कोई सलाद किसी किस्म की ऐड नहीं की थी क्योंकि मेरे बच्चों को नहीं पसंद है। आप भी कह रहे होंगे ये बार बार क्यों बता रही है, क्योंकि आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपको भी आइडिया होगा, बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो खैर बर्गर हमारे हो गए थे रेडी, इनको कट किया और अब बारी थी इनको लंच बॉक्स में रखने की। और यहाँ पर तो मैं ये कट कर गई हूँ, ज़ियान आया था स्पेशली देखने के लिए कि हम लोगों ने अंदर कुछ ऐड तो नहीं किया किसी किस्म की, मम्मा सैलड तो नहीं किसी भी किस्म की ऐड की, मैंने कहा नहीं की, तो बस वो देख के चेक करके गया था और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको कट किया। बस जी अब ले लिया है इनका लंच बॉक्स और उसके अंदर हम लोगों ने रख दिए हैं ये बर्गर। और ये देखिए जब मैंने बर्गर रख दिया ना उसके बाद जो सैंडविच का एक स्लाइस था वो तो हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया एक हिस्सा। अब दूसरा हम कहीं कहाँ पे रखें, इसका क्या करें, फिर इसको भी हम लोगों ने कट किया और इसके मतलब 2 पीसेस किए और उसको हम लोगों ने इस तरह से रख दिया एक दूसरे के ऊपर, वो अच्छे से बैलेंस हो गया था। इसी तरह से दूसरे लंच बॉक्स में भी रख दिया था। और केचप जो है, केचप और मायोनीज़ दोनों ही हमारे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो हम लोगों ने इनको ना केचप के जो छोटे साशे आते हैं ना पिज़्ज़ा या बर्गर अगर बाहर से मंगवाते हैं तो वो जो साथ मिलते हैं ना वो हमारे घर काफ़ी पड़े हुए थे, क्योंकि वो घर में केचप होती है तो वही यूज़ हो जाती है, तो फिर वो पड़े रहते हैं, तो वही हम लोगों ने इनको साथ दे दिए थे। मेयोनीज़ तो हम लोगों ने नहीं दी थी क्योंकि ज़ाहिर वो घर में बड़े वाले पैकेट थे, तो जो केचप के जो साशे थे वो हम लोगों ने साथ ही दे दिए, चिली वाला भी और टमाटो केचप भी, कि जो उनसे भी इनको खानी होगी वो ये लोग खा लेंगे जी। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। अभी बस उनको भेज के आई हूँ, जल्दी थी, 10 मिनट में मैंने उनको रेडी किया क्योंकि उठने में हम लोग लेट हो गए थे। तकरीबन 6:30 आँख खुली है 30-31 मिनट पे, तो आँख खुली है 6:30, तो फिर वो जल्दी से पहले आपके सामने आपके साथ मैंने दिखाया, पहले लंच बॉक्स रेडी किया हमने और उसके बाद फिर उनको नहला के तो रेडी किया, तो वो अफरा तफरी में बस तैयार किया और 7:15 हुए हैं तो वो लोग स्कूल चले गए हैं। तो बस अब ना मैं आई थी किचन में, मैंने कहा कि चलो आगे काम करते हैं। और जी तो बच्चों को भेजने के बाद दोपहर में हमने भी ये एंजॉय किया लंच में और बहुत मज़े का बना था, सबको बहुत मज़ा आया खाने का। तो आई होप यू लाइक इट। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।